अच्छा जी, आपके पास है जी रिकॉर्ड टाइप या रिकॉर्ड डाटा स्ट्रक्चर। आप इसको रिकॉर्ड टाइप डाटा भी कह सकते हैं, और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है क्या। रिकॉर्ड टाइप, इसको हम कह सकते हैं रिकॉर्ड टाइप इज अ, आप ऐसे समझ लें कि ये क्या है जी। पहला पॉइंट हम समझ लें इज अ डाटा स्ट्रक्चर। एंड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में वी नो कि डाटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज द डाटा, ऑर्गेनाइज द डाटा। और क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा भाई, ताकि हम डाटा मैनिपुलेशन के टास्क परफॉर्म कर सकें। अच्छा, एक तो ये हो गया कि भाई डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट हम क्या ऐड कर सकते हैं कि ये कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। ये है क्या, कलेक्शन ऑफ ऐसे समझ लें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और सेम डाटा टाइप। यानी कि ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर सेम या डिफरेंट डाटा टाइप की कलेक्शन है। मैं इस पॉइंट को प्रूव करता हूं कैसे। जो दूसरा पॉइंट लिखा है इसको बताता हूं कि भाई कैसे और कहाँ पे होगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे चले मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सो यूजिंग टाइप कीवर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, बेसिकली द नेम ऑफ द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर. Then I'm going to declare some variables. So the first one is, so using declare keyword, the first variable is roll number and the data type is suppose integer. And the second variable I'm going to declare as name and the data type is string. And then the another one is declare variable name is age and the data type is integer. Type है तो क्या लिख दें, and type. जी जी, कैप्स में आएगा। अच्छा, अब एंड टाइप। अब इस चीज को पहले समझते हैं। देखें, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जाहिर है मैं अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ डिक्लेयर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सपोज करें वेरिएबल का नाम डाटा एंड द डाटा टाइप इज स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। अच्छा, अब इस चीज को जरा नोट करें। ये स्टूडेंट इन्फो क्या है, डाटा क्या है। डाटा तो बड़ा सिंपल एक वेरिएबल है। डाटा क्या है भाई, एक वेरिएबल। और स्टूडेंट इन्फो क्या है, कैन वी से कि ये एक यूजर डिफाइन डाटा टाइप है। भाई पहले आप डाटा टाइप क्या यूज करते हो, आपके पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। क्या क्या है, आपके पास इंटीजर है, आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास बुलियन है, आपके पास डाटा टाइप रियल है, चार है, डेट है, टाइम। सो वी हैव मल्टीपल प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये सारी की सारी क्या है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, स्टूडेंट इन्फो। ये बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। और ये टाइप आगे कैन बी से फर्दर थ्री टाइप्स को रेफर करती है। क्या ये डाटा टाइप आगे कलेक्शन है सेम और डिफरेंट डाटा टाइप की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वी कॉल देम द रिकॉर्ड टाइप और द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। जी 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 सर, अब एक वेरिएबल में हम 10 डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। फायदा ये है इसका। अब मैं भी करने लगा हूं जी। अब यहां तक हम करते हैं। अब जैसे देखें, मैं एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर दूं। यहां पे आप इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट को इन्फो को कहेंगे, इसको कहेंगे रिकॉर्ड नेम। ये आपके पास क्या है, रिकॉर्ड नेम, आप इसको रिकॉर्ड नेम कहेंगे। अच्छा, इनको आप क्या कहेंगे, रोल नंबर, नेम, एज। इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, वी कॉल देम द फील्ड्स।
इंटीजर स्ट्रिंग समथिंग, इन सबको क्या कहेंगे? हमें पता है ये सारी की सारी क्या है, आपके पास डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि हम डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा सेव कैसे कर सकते हैं, रिट्रीव कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान, बहुत सिंपल। आप कैसे लिखें, जैसे मैं यहाँ देखें, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को ये डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल की टाइप क्या है? स्टूडेंट इन्फो, अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो कैन वी राइट डेटा डॉट रोल नंबर, और मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया? सपोज रोल नंबर वी हैव 1 2 3, और फिर मैं लिखता हूँ डेटा डॉट नेम, और आपने नेम क्या असाइन कर दिया? सपोज करें अहमद। फिर आप लिखते हैं डेटा डॉट एज, और आपने एज क्या असाइन कर दी? असाइनमेंट ऑपरेटर, सपोज करें 18। क्या एक सिंगल वेरिएबल क्या मल्टीपल डाटा टाइप्स को होल्ड कर रहा है? और अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं आउटपुट, मैंने क्या लिखा? आउटपुट, और सिंपल मैं लिखता हूं डेटा डॉट रोल नंबर, तो ये क्या करेगा? मुझे क्या आउटपुट दे देगा? 1 2 3। तो फायदा क्या हुआ हमारे पास रिकॉर्ड टाइप या रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का, कि अंडर वन वेरिएबल हम क्या यूज करें? मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिकॉर्ड टाइप और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। जितना मैंने यहां पे लिखा, मैं इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम कोड ऐड कर रहा हूं। प्रोग्राम कोड ऐसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। नहीं आ सकता, बताना पड़ेगा, मैं करके दिखाता हूं। जैसे सामने देखें, मैंने कहा थोड़ा सा इसको प्रोग्राम कोड से ऐड करते हैं। स्ट्रक्चर स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, रोल नंबर एज इंटीजर, एक और डिक्लेयर करते हैं। सर इधर देख लेना, मैं दोबारा वही बता रहा हूं। डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर। ये पूरा रिकॉर्ड बन गया। यहाँ स्ट्रक्चर का वर्ड आएगा, सूडो कोड में टाइप आएगा, बाकी आप सब बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सपोज करें डेटा, और डेटा टाइप क्या आ जाएगी? स्टूडेंट इन्फो। डेटा बेसिकली अ वेरिएबल नेम, और स्टूडेंट इन्फो क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और ये के फर्दर और टाइप्स को कंटेन कर रही है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं डेटा डॉट रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर एक्सेस कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूं डेटा डॉट नेम, और आप कोई भी नेम असाइन करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम लिख दिया अहमद, आप असाइन कर सकते हैं। देन द डेटा डॉट एज, और एज आप असाइन कर दें। और अगर आप आउटपुट करना चाह रहे हैं, तो आउटपुट के लिए वी गो फॉर कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट, और मैं यहाँ पे डेटा डॉट अगर रोल नंबर करता हूँ, तो बेटा मैं रोल नंबर को आउटपुट कर सकता हूँ। आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लें। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो क्या इस केस में हम डाटा सेव कर रहे हैं, और क्या हम डाटा रिट्रीव भी कर रहे हैं? और अगर मैं यहाँ पे सपोज करें नेम को आउटपुट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नेम आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एज आउटपुट करना चाह रहा हूँ, एज को आउटपुट कर दें। एग्जीक्यूट करें इसको, तो बड़ी आसानी से अंडर वन वेरिएबल नेम हम डिफरेंट डाटा टाइप को यूज करें, ये देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ रिकॉर्ड टाइप का, कि अंडर वन नेम आपके पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। और इसका फायदा आपको कब मिलेगा? अब हम एक एरे बनाते हैं। अब जरा देखिएगा, यहां तक ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आया इसका? जी। हमने ऊपर स्टूडेंट इन्फो यूज किया, लेकिन नीचे जाके हमने डाटा डॉट लिखा है। हाँ, स्टूडेंट इन्फो डॉट नो, डेटा बेसिकली अब डेटा बेसिकली अ वेरिएबल नेम, और ये क्या है? अ डाटा टाइप। इस टाइप का रेफरेंस कौन कंटेन कर रहा है? ये वेरिएबल।
So using the reference of this variable, we can access all the variables. अब जैसे यहां देखें, अब हम एक एरे बनाते हैं. जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास इसका साइज है 4. अब एक एरे आ गई. अब एरे का एक इंडेक्स पे 3 चीजें सेव हो जाएंगी. कैसे? ये देखिए, मैं अगर यहां पे लिखता हूं, ये एरे का इंडेक्स 1 है, ये एरे का इंडेक्स 1 है, ये भी एरे का इंडेक्स 1 है. तो भाई अगर ये भी इंडेक्स 1 है, तो एक इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर, नेम, एज, तीनों चीजें सेव हो गई. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं. मैं यहाँ पे और भी हम कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं. सपोज करें एरे का इंडेक्स 2, ये भी इंडेक्स 2 है और ये भी इंडेक्स 2 है. यहाँ पे हमने कुछ ये रोल नंबर सेव कर दिया, यहाँ पे हमने कुछ ये नेम सेव कर दिया, और यहाँ पे कुछ ये एज सेव कर दी. और फिर आते हैं, सपोज इंडेक्स 3 पे भी चलें, कर लेते हैं एक और. बेटा इनपुट भी कर सकते हैं, सामने दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ. इनपुट करूंगा फिर बताऊंगा, सपोज करो ये एंटर हो रहा, तो इस तरह जरा आसान हो गया मेरे लिए बताना. सपोज रोल नंबर और नेम और एज कुछ है. अब यहाँ पे आउटपुट करना है. सपोज अगर मैं किसी एक को आउटपुट करना चाह रहा हूँ, आप लूप से भी कर सकते हैं आउटपुट. फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फिलहाल. अब देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको एक आइडिया होगा कि एरे का एक इंडेक्स, देखिए मतलब क्या है, पहले जरा सुन लें. पहले मैं थोड़ा सा लेबल कर दूं. देखिए एरे का साइज 4 है. इसका मतलब है कि वी हैव 4 consecutive locations. So here we have index 1, 2, 3 and 4. अब इंडेक्स 1 के ऊपर क्या कुछ सेव है? इस इंडेक्स 1 पे रोल नंबर भी सेव है, इसी इंडेक्स 1 पे आपके पास नेम भी सेव है, और इसी इंडेक्स 1 पे आपके पास एज भी सेव है. मतलब एक एरे का जो इंडेक्स है, वो 3 डाटा टाइप, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स को होल्ड कर रहा है. आप चेक कर सकते हैं. देखिए मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, और नहीं जी 1D 2D कहां से आ गई. यहां देखिए जी, सबसे पहला काम, हम इसको बैकएंड के कॉन्सेप्ट को 2D 3D समझ सकते हैं, लेकिन अभी 1D समझ. यहां पर आए, मैंने ये देखे सारा डाटा सेव किया. अब जरा देखिएगा, मैं इस एरे पे आता हूं. एरे की लेंथ 5 है, हमें पता है बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है. और अगर आप 1 इंडेक्स पे आते हैं, तो जरा देखिएगा, क्या एक इंडेक्स 3 चीजें कंटेन कर रहा है? मैं इंडेक्स, एक और इंडेक्स पे आता हूं, क्या एरे का इंडेक्स 2 3 चीजें कंटेन कर रहा है? इंडेक्स 3 डिफरेंट चीजें कंटेन कर रहा है? तो बेटा एरे का एक इंडेक्स अब मल्टीपल डाटा को होल्ड कर रहा है. हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम 2D या 3D एरे के लिए अल्टरनेट वे के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है. अभी सिंपल इसको एक सिंगल एरे से. जी बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया इसका? जी. और अगर किसी डाटा में रोल नंबर या नेम अवेलेबल ना हो तो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि error सर उसको आप नल रख दें. सर आपकी मर्जी नहीं है तो 0 कर दें, नल कर दें, कुछ तो करेंगे ना. जी. और कुछ? किसको क्या? ये अभी किया तो था एग्जीक्यूट. ये मैं ये दिखा रहा हूँ, आउटपुट तो मैंने किया ही नहीं. आउटपुट तो सिर्फ ये आएगा ना. तो मैं तो वैसे चेक करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास कुछ ये डाटा होल्ड है. आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये लूप लगाना चाहें आप लूप लगा के कर लें. फिलहाल मैंने इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे कुछ ये डाटा सेव है, वो आउटपुट हो गया. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पेपर में क्या पूछता है, किस तरह से पूछा जाएगा. तो जो स्ट्रक्चर हमने देखा, इसको जरा पेपर से रिलेट करते हैं. तो एक मैं स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, और उस पेपर के क्वेश्चन को जरा देखिए जी. सबसे पहले जी आपके पास एक क्वेश्चन 5 है, 2021 का पेपर है, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ रिकॉर्ड टाइप के ऊपर पूछा है. तो जरा ये देखें बेटा, क्वेश्चन जरा पढ़ लें. ए और बी पार्ट का आंसर आप दे सकते हैं. देखें जी, ए एंड बी पार्ट. बुक में, कोर्स बुक में
टॉपिकल में है जी, बिल्कुल है। अभी ढूंढना पड़ेगा, अभी सिर्फ फिलहाल सामने देख लें, मैं बता देता हूँ देख के। देखिए उसने कहा है कि आपके पास एक 1D एरे है स्टॉक के नाम से, और एरे का साइज कितना है, सो टोटल वी हैव 1000 एलिमेंट्स। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड टाइप उसने क्लियर बता दिया, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, और नाम क्या गिवन है, स्टॉक आइटम। चलें अब बनाते हैं इसका, उसने कहा राइट है सूडो कोड। तो टाइप का कीवर्ड आ जाएगा, टाइप, और इसमें आप क्या लिखेंगे, स्टॉक आइटम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आइटम। क्या क्या डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर के लिए डिक्लेयर का कीवर्ड, प्रोडक्ट कोड, यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रिंग। नेक्स्ट आपके पास अगेन डिक्लेयर कीवर्ड, प्राइस, और डेसिमल में आ रहा है तो डेटा टाइप क्या लिखेंगे, रियल। फिर डिक्लेयर नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक, और डेटा टाइप क्या लिखेंगे, और टाइप है तो फिर क्या कर दें, 3 मार्क्स हैं, सिर्फ सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दें। तो आपने टाइप का कीवर्ड यूज किया, और अंडर वन नेम आपने मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज कर लिया। इसका बी पार्ट देखें, उसने कहा राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर स्टॉक एरे, और ऊपर एरे का साइज वो बता चुके हैं। सो टोटल वी हैव 1000 एलिमेंट्स। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैं 9618 के लिहाज से बात कर रहा हूं। सो डिक्लेयर कीवर्ड, फिर आपके पास क्या आएगा यहां पे, एरे का नाम, क्या नेम है आपके पास, स्टॉक। फिर एरे कीवर्ड, साइज 1:1000 ऑफ, डेटा टाइप क्या लिखेंगे, स्टॉक आइटम। तो बेटा 3 मार्क्स हैं इसके, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, 1 मार्क इसके लिए है, 1 मार्क साइज का है, और 1 मार्क डाटा टाइप का है। तो आपने बड़ी आसानी से क्या बना ली, एक एरे। इसका सी पार्ट जरा देखिएगा, जरा सी पार्ट का आंसर लिख सकते हैं, जरा पढ़ लें। सर आपने साइज भी सिलेक्ट की है कि ये रेफरेंस किसका, एरे का, ये क्या है इसे आपने मुझे डिसाइड किया सर, ये क्या है, ओके राइट अ सूडो कोड टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स है। अब करना क्या है यहाँ पे, प्राइस को उसने कहा सेट, सेट का मतलब है आपने कुछ असाइन करना है। आप कैसे, एरे के 20 इंडेक्स पे, मतलब एरे का नाम आपके पास क्या है, स्टॉक, इंडेक्स 20 डॉट, क्या एक्सेस करना है मुझे, प्राइस। क्या प्राइस आप असाइन कर देंगे 105.99। तो बेटा एरे के 20 इंडेक्स पे जो प्राइस है उसको आपने ये डाटा असाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आपके पास फिर 20 पे ये क्या आपने वेरिएबल यूज किया था, नंबर इन स्टॉक। तो क्या लिखेंगे, स्टॉक 20 इंडेक्स डॉट नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक, असाइनमेंट ऑपरेटर, +12 करना है तो दोबारा आएगा स्टॉक। ऐसे ही लिखते हो ना इंक्रीमेंट, 20 इंडेक्स डॉट नंबर इन स्टॉक +12। तो इस तरह से आपने ये काम किया। तो एक इंडेक्स पे मल्टीपल डाटा आपने होल्ड कर लिया। इसका डी पार्ट है जिसका आप कोड आप लिख के दिखाएंगे, मैं डी पार्ट पे भी आता हूं, जरा डी पार्ट भी देख लें। जी, डी पार्ट में एक छोटा सा सूडो कोड लिखने को कह रहा है, यूजिंग रिकॉर्ड टाइप, यूजिंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। ले बेटा जरा सूडो कोड तो लिख दें।
लूप कितनी दफा चलेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, जरा अप्लाई करेंगे, ये काम आपका है जी। अच्छा देखिए, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते जाएं बेटा। उसने कहा है स्टॉक रिपोर्ट प्रोग्राम इज डेवलप्ड, write a pseudocode to output the information for each stock item that has a price at least 100। और आपने कुछ इस फॉर्मेट में आपने वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर। सबसे पहली चीज, आपकी मर्जी आप फॉर लूप लगा लो, आपकी मर्जी आप वाइल लगा लो। अगर मैं यहाँ पे फॉर यूज करता हूं तो लूप कितनी दफा चलना चाहिए? 1 to 1000 तक। 1000 टाइम क्यों चल रहा है लूप? एक मिनट, अच्छा जी, आपके पास लूप चलेगा 1000 टाइम। करना क्या है? इफ अगर एरे का नाम बताइएगा, ताहा क्या लिखूं? स्टॉक आइटम। अगर तूने नोट किया होता ना, तुझे पता होता है एरे का नाम क्या है। स्टॉक विद इंडेक्स, फिर क्या करें? डॉट प्राइस अगर ग्रेटर आर इक्वल टू, सर मैं ग्रेटर लगा देता हूं। अच्छा जी, उसने क्या कहा? एटलीस्ट 100 कह रहा है सर। एटलीस्ट 100 कह रहा है, मतलब क्या होता? ग्रेटर आर इक्वल टू 100, एटलीस्ट 100 बनती है बात। तो फिर क्या कर दें? आउटपुट, क्या आउटपुट करना है मुझे? ये प्रोडक्ट कोड एज इट इज आएगा। यहां पर मैं ये लिखूंगा ना कि इन्वर्टेड कॉमास में प्रोडक्ट कोड, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? एंड साइन कॉमा फॉर कंकैटिनेशन। ये क्या चीज आ रही है? ये क्या है? इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट कोड है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा? स्टॉक इंडेक्स आई डॉट, वेरिएबल क्या यूज किया था बताइएगा? प्रोडक्ट कोड। फिर कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए? रिमेनिंग पार्ट इधर लिख रहे हैं। नंबर इन स्टॉक, नंबर इन स्टॉक, इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा, आगे क्या आ रहा है? जे, स्टॉक आई डॉट क्या बनता है? नंबर इन स्टॉक। और ये स्ट्रक्चर आएगा एंड इफ, और फिर क्या लिखते हैं? नेक्स्ट। 4 मार्क्स है। देखें, क्वेश्चन अगर आप समझे तो उसने कहा राइट अ सूडोकोड आउटपुट इंफॉर्मेशन। भाई क्या इंफॉर्मेशन आउटपुट करनी है? ये इंफॉर्मेशन आउटपुट करनी है फॉर ईच आइटम दैट हैज अ प्राइस एटलीस्ट। भाई एटलीस्ट कह रहा है, मिनिमम 100। तो 100 और अबव तो है ना भाई। तो मैंने कंडीशन ग्रेटर आर इक्वल लगा। नहीं समझ आया? ओ भाई, अच्छा एटलीस्ट का मतलब क्या है वैसे बताए? 100, कम से कम 100, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है। ओए यार, मुझे पहले तो इंग्लिश को थोड़ा सा क्लियर करना है। देखिए भाई, उसने कहा है राइट अ सुडोकोड आउटपुट इंफॉर्मेशन, आइटम के बारे में बताओ। आइटम हैज अ प्राइस एटलीस्ट 100, यानी कि कम से कम 100। कम से कम 100 हो, इसका मतलब है 100 होगी और 100 से ज्यादा हो सके। तो मैंने क्या लिखा है? तो अगर 100 या 100 से ग्रेटर है तो प्रोडक्ट कोड एज इट इज आउटपुट हो जाएगा, उसका ये स्ट्रक्चर आउटपुट हो जाएगा, और साथ में नंबर इन स्टॉक आउटपुट हो जाएगा। तो इसमें और भी मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन यहां तक रिकॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर समझ आया? एक ये छोटी सी रिकॉर्ड